जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज फिर हमेशा की तरह आपके सामने लेकर हाजिर हैं जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पीछे पेपर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे तो लिखा गया है पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे सामान्य ज्ञान के ही साथियों प्रश्न है जो कि पिछले बार पूछे गए थे और अब की बार भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसलिए हम आप सब के लिए फिर से क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और काफ़ी ज़बरदस्त क्लास ये रहने वाली है। तो आप सब क्लास को लगातार जरूर देखना साथियों। ये खास करके बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पदों पर जो वैकेंसी निकल के आई हुई है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास है। फिलहाल दोस्तों इसे सारे बच्चे दे सकते हैं जो बच्चे यहाँ पे पेपर देने वाले हैं और जिसके पेपर में यहाँ पे जनरल नॉलेज आएगा, मतलब जीके के क्वेश्चन जिसके भी एग्जाम में है वो सारे बच्चे यहाँ पे दे सकते हैं। उन सब के लिए यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों जब आप इस क्लास को टच कर ही चुके हैं तो क्लास को कंटिन्यू जरूर देखना। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से संघनन नहीं है। बताइए साथियों, इसमें बता दिया गया है निम्नलिखित में से संघनन नहीं है। बताइए ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला या मेघ वर्षा। बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए ओस, कोहरा, धुआं या पाला, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सबको बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही आंसर है। आपको इसी का जवाब देना है। अगर आप सभी नहीं बता पाते तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथियों आप सब एक बार कोशिश तो करिए, आप सबको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए सारे भाई मेरे यहाँ पे जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कोई बच्चा यहाँ से जवाब ना दे। सभी भाई यहाँ पे जवाब दें क्योंकि आप सभी ने यहाँ पे फिजिकल पास किया है साथियों। फिजिकल जब पास किए हो तो आप सबको साथियों पढ़ाई में इतना अच्छा मेहनत करना ताकि आप सभी यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम को भी क्वालिफाई कर जाओ। चलिए चलिए भाई, जो मेरे भाई यहाँ पे बता रहे हैं सी धुआं, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई वर्षा, बर्फ और ओलो। बताइए वर्षा, बर्फ और ओलो के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है साथियों। ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण या संघनन या आपका वर्षण। बताइए मेरे भाई इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश पूरी करता हूं। आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपको आंसर भी साथियों बता देता हूं चारों ऑप्शन के बाद। चलिए मेरे भाई बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बताएंगे सी संगनन, उनका यहाँ पे राइट आंसर है, वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई यहाँ पे, आप सभी ध्यान से देखिएगा, कारका। बताइए करका में होता है, बताइए करका में क्या होता है साथियों। बताइए ए है आपके यहाँ पे कणिकामय बर्फ, बी है आपका यहाँ पे क्रिस्टल बर्फ, सी है आपका यहाँ पे पानी की बूंदें और डी है आपका यहाँ पे बर्फ के जस्ते संकेंद्रित परत सहित। बताइए आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बस इतना ही बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। और जिस जिस भाई को यहाँ पे नहीं आ रहा है वो भी बच्चा बताए, कोशिश तो करे एक बार, हो सकता है उसका सही हो जाए। तो साथियों जो आपका सही रहेगा यहाँ पे आपको क्लास में बताया जाएगा। और आप सबको साथियों फाइनल में यहाँ पे जब ये क्लास साथियों खत्म होगी आपको कमेंट में बता देना है कि आपने इस क्लास में कितना राइट किया है, कितना क्वेश्चन अच्छा किया है, कितना क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया है। आप सबको बताना है ताकि आपको एक बार अंदाजा लगे हाँ भाई हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं आपको वही क्वेश्चन आप सबके सामने डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पर लेके आता हूँ जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैं उसी क्वेश्चन को लेके आता हूँ। चलिए बताइए मेरे भाई इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे डी बर्फ के जस्थे सकेंद्रित परत सहित, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ये बोल रहा है यहाँ पे हिमपात होता है। बताइए हिमपात क्या होता है। ए है आपका यहाँ पे पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही जम जाती है, उसे बोलते हैं हिमपात। या फिर वर्षा की बूंदें वायु में अपड्रॉट के कारण ऊपर की तरफ जाती है, इसे कहते हैं हिमपात। या फिर आपका वायु के साथियों यहाँ पे देखिएगा वायु का औसांक हिमांक से नीचे होता है, इसे कहते हैं। या फिर आपका यहाँ पे बता दिया साथियों वायु में अधिकतर नमी होती है और संवहन के कारण ऊपर उठती है। बताइए आप सबके साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सबको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। मेरे सारे भाई यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी पता चले यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता देंगे सी वर्षा और औसांक हिमांक से नीचे होता है, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
चलिए साथियों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई, वर्षा में कमी किसके कारण होती है? चलिए भाई बताइए। ए है आपका ग्लोबल वार्मिंग, बी है आपका वनीकरण, सी है आपका मृदा अपरदन और डी है आपका यहाँ पे मृदा संरक्षण। बताइए भाई मेरे आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? मेरे सारे भाई यहाँ पे जवाब देने की कोशिश जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और आप सभी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते चलिए। क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन का यहाँ पे जो साथियों यहाँ पे होने वाला एग्जाम, उनका एग्जाम यहाँ पे नवंबर में होने के 99% चांस हैं। तो तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अब बहुत नहीं बचा है। 30 सितंबर आने वाला है। 30 सितंबर तक बच्चों के यहाँ पे फिजिकल चलेंगे। अगर आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी तो साथियों एग्जाम होना काफी दिन है, क्योंकि अभी फिजिकल ही चल रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिन बच्चों का यहाँ पे फिजिकल हो चुका है, उन बच्चों का जो रिकॉर्ड है साथियों, वो कंप्यूटर में फीड करते हुए चल रहे हैं। बस साथियों वो फटाफट एडमिट कार्ड तैयार करके केवल उनको भेजना ही है, कुछ करना नहीं है इसमें साथियों। बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा आपके रिटर्न एग्जाम का। तो बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए भाई, जो मेरे यहाँ पे बताएंगे ए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है यहाँ पे। स्किलिंग बताइए साथियों, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? साथियों बताइए, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या नापा जाता है? चलिए, तापमान नापा जाता है या आर्द्रता नापा जाता है या आपका दाब या आपका पवन वेग? बताइए मेरे भाई आपके यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? सभी भाई यहाँ पे जवाब देने की कोशिश जरूर करना। चलिए भाई मेरे भाई जो बताएंगे यहाँ पे बी आर्द्रता, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई, पवन के वेग का संयमक क्या है? बताइए साथियों मेरे यहाँ पे क्या लिखा गया है, पवन के वेग का संयमक क्या है? बताइए। ए है आपका दाब प्रवणता, बी है आपका फेरल नियम और सी है आपका पृथ्वी का घूर्णन, डी है आपका तापमान। बताइए मेरे भाई आपके यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? चलिए भाई सभी लोग यहाँ पे जवाब देना, और जितने भी आप सबके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी के पास फटाफट शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ सकें। आप सबको बता दें मेरे भाई, डेली आपकी क्लासेस इसी चैनल पे आने वाली हैं, डेली शाम 7 बजे। तो आप सबको डेली क्लास लेना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सबको सिलेक्शन लेना है। चलिए बताइए मेरे भाई यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं ए दाब प्रवणता, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट भाई मेरे यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपका कौन सा कथन बिल्कुल सही है, आपको यही बताना है साथियों। चलिए साथियों हम कथन आपको बता दे रहे हैं कौन सा साथियों। पहला आपका यहाँ पे निकल रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता, और बी है आपका यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव घटता, और सी है आपका यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, या आपका यहाँ पे साथियों डी निकल के आ रहा है। डी हमारा ये बोल रहा है मेरे भाई, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर वायुमंडलीय दबाव समान रहता है। बताइए चारों ऑप्शन में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा राइट आंसर है? मेरे सारे भाई यहाँ पे जवाब देंगे कि इसमें इनका कौन सा इसमें यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, उन भाई का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सबके सामने, तो शेरों बता दीजिए आपका ये क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है। चक्रवात क्या है? बताइए मेरे भाई यहाँ पे चक्रवात क्या है? बताइए। ए है आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में अल्पदाब तंत्र के साथ दक्षिण वार्त पवन, और बी है आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के उच्च दाब तंत्र के साथ वामार्त पवन। बताइए साथियों। सी है आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के अल्पदाब तंत्र के साथ वामावर्त पवन, और साथियों ये आपका यहाँ पे लास्ट साथियों डी वाला यहाँ पे बता दिया गया है। डी है साथियों आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के उच्च दाब तंत्र के साथ दक्षिण वार्त पवन। बताइए साथियों आप सबका इसमें कौन सा राइट आंसर है? बता दीजिए शेरों मेरे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। मेरे शेर शेरनियों दोनों जुड़ जाइए फटाफट क्लास में और बता दीजिए कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि दिखा दीजिए अपनी ताकत और बता दीजिए कि मैं भी बीएसएफ ट्रेड्समैन में अपनी वर्दी लेने जा रहा हूँ। तो बता दीजिए साथियों आपका कौन सा इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो यहाँ पे सी बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध के अल्पदाब तंत्र के साथ वामावर्त
52 उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, वही देश के अगले फौजी बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने मेरे भाई। नेक्स्ट मेरा ये बोल रहा है साथियों, रिक्टर पैमाने का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए मेरे भाई यहाँ पे रिक्टर पैमाने का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए मेरे भाई। ए है आपका यहाँ पे सुनामी तरंगों की तीव्रता, बी है आपका भूकंप की तीव्रता, और सी है आपका यहाँ पे समुद्री जल में लवणों का घनत्व, और डी है आपका विद्युत धारा का प्रवाह। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? फटाफट मेरे भाई बता दीजिए। सारे भाई मिलकर यहाँ पे बता दीजिए एक बार कौन सा राइट आंसर है। साथियों मुझे भी मोटिवेट मिले, ताकि मैं आप सबको शुरू से लेके आखिरी तक साथियों मोटिवेट करता आता हूँ, तो आप भी का फर्ज बनता है मुझे भी मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएँ। चलिए साथियों बता दीजिए आपका एक बार कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो बताएंगे यहाँ पे बी भूकंप की तीव्रता, वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए मेरा साथियों दूसरा क्वेश्चन निकल के आ चुका है, काफी शानदार क्वेश्चन है। सामान्यतः सुनामी लहरें डॉट डॉट किलोमीटर घंटे की गति का गमन करती है। बताइए मेरे भाई। ए है आपका 100-200, यहाँ पे है 200 से 400, साथियों 400 से 600, और यहाँ पे 600 से लेके 800। बताइए मेरे भाई यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है? बता दीजिए एक बार मेरे सारे भाई मिलके जोरदार बता दीजिए, जोर से बता दीजिए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। बता दीजिए आपका इसमें एक बार कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे एक बार बता देंगे कि डी है उनका 600 से लेके 800, उन भाई का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की आवश्यकता होती है? बताइए मेरे भाई। गन्ना का, या गेहूं का, या मक्का का, या जौ का? बता दीजिए मेरे भाई। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बता दीजिए एक बार, जोर शोर से बता दीजिए कि भाई यहाँ कोई बेसब ट्रेड्समैन की क्लास चल रही है, यहाँ पे मेरे सारे भाई क्लास ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री में क्लास आती है डेली शाम 7 बजे। डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली शाम 7 बजे क्लासेस मिलने वाली हैं। तो अभी इसी वक्त चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे आप सबके पास क्लास अपलोड होती है सबसे पहले आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बताइए मेरे भाई कौन सा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता देंगे गन्ना, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉट डॉट में स्थित है। साथियों बताइए कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, या आपका मेक्सिको में, या आपका यहाँ पे नाइजीरिया में, या आपका फिलीपींस में? बताइए मेरे भाई यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है? सारे भाई यहाँ पे मिल के जवाब दीजिए, ताकि पता चले यहाँ पे कोई डिफेंस की क्लास चल रही है, ताकि यहाँ पे पता चले कि बीएसएफ की वर्दी बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं। बता दीजिए मेरे भाई, जोर शोर से बता दीजिए एक बार, शेर की तरह दहाड़ दीजिए कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो यहाँ पे बताएंगे डी फिलीपींस, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने मेरे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है यहाँ पे, एक धान्य कृषि डॉट डॉट का एक विशिष्ट लक्षण है। बताइए मेरे भाई। ए है आपका स्थानांतरित जुताई, बी है आपका जीविका खेती, सी है आपका यहाँ पे विशिष्ट उद्यान खेती, डी है आपका वाणिज्य अनाज खेती। बताइए मेरे भाई आप सबका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? साथियों डेली क्लासेस में आप सबके लिए लेके आता हूँ, आप सबको डेली मोटिवेट करता हूँ, तो प्लीज़ आप सब भी सपोर्ट करिएगा और डेली क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली शाम 7 बजे आपको डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलने वाली है। बता दीजिए मेरे भाई एक बार जोर शोर से, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए मेरे भाई जो बताएंगे यहाँ पे डी वाणिज्य अनाज, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आ गया आप सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत ही शानदार है मेरे भाई, सबको जवाब देना है यहाँ पे। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है? बताइए मेरे भाई यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति किया जाता है? बताइए मेरे भाई। ए है चाय, बी है कॉफ़ी, सी है चावल, और डी है आपका सरसों। बताइए मेरे भाई आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? सारे भाई फटाफट यहाँ से भी जवाब दे दें कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो मेरे भाई यहाँ पे बताएंगे सी चावल, उनका यहाँ पे एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है। चलिए भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी
से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। साथियों तकनीकी रूप से उसे क्या कहलाता है? साथियों बता दीजिए एक बार। ए है आपका यहाँ पे फसल पर्यावर्तन, या आपका फसल चक्र, या आपका यहाँ पे फसल परिक्रमा, या आपका फसल बदलना। बता दीजिए मेरे भाई एक बार जोर शोर से कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। फटाफट आप सब बता दीजिए एक बार, ताकि साथियों आप सबकी तैयारी कितनी अच्छी है आपको भी पता चलनी चाहिए, ताकि आप सबको साथियों बहुत ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है। आप सभी ने यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप सबको यहाँ पे वर्दी लेना भी आप सबका हक है। तो इसलिए आप सबको पीछे नहीं हटना है अब, क्योंकि आप सभी आधे रास्ते पर पहुँच चुके हो। साथियों मैंने भी कहीं लिखा हुआ था, मैंने भी कहीं सुना है, मैंने भी कहीं पढ़ा है। साथियों आप जब आधे रास्ते कहीं चल जाओ तो वहाँ से कभी वापस मत आना साथियों, क्योंकि आप सभी जब वहाँ पे वापस आओगे तो भी उतनी मेहनत लगेगी, और आप सभी वहीं से अगर थोड़ा उतनी मेहनत अगर आप सभी कहीं आगे कर दोगे वहीं से, तो आप सभी मंजिल पर भी पहुंच जाओगे। तो बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो यहाँ पे बताएंगे बी फसल चक्र, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है यहाँ पे, विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर दान कहा जाता है? बताइए मेरे दोस्त कौन सा राइट आंसर है? भारत, क्यूबा, रूस, या आपका यूएसए। बताइए साथियों शक्कर दान किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसे शक्कर दान के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे भाई कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई क्यूबा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे भाई जो बता रहे हैं क्यूबा, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, बिना किसी संदेह के बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके साथियों आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर है। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? साथियों खट्टो फलों के लिए कौन सा देश ऐसा है जो कि प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, मरुस्थल, मानसून क्षेत्र, या आपका शीतोष्ण घास स्थल, या आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बताइए मेरे भाई कौन सा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। बता दीजिए एक बार मेरे भाई सभी लोग मिलके कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई डी जो भाई बता रहे हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उनका यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग डॉट डॉट द्वारा अधिकृत है। साथियों इस पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग डॉट डॉट के द्वारा अधिकृत है। साथियों ए है वायु, बी है रेत, सी है आपका जल, और डी है आपका यहाँ पे बर्फ। बताइए मेरे भाई आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई जो बता रहे हैं यहाँ पे सी जल, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन आप सबके सामने, बड़ी खासदार साथियों, बड़ी तेज क्वेश्चन, और बहुत ही क्वेश्चन में साथियों बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बता दीजिए एक बार जोर शोर से कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। साथियों नेक्स्ट है हमारा, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। बताइए मेरे भाई तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, या द्वीप कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए मेरे भाई कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई बी यहाँ पे प्रायद्वीप 100% राइट आंसर है। जो भाई यहाँ पे प्रायद्वीप बता रहे हैं और बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे भाई एक बार फटाफट सेक्शन को लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक के बिना साथियों यह क्लास बिल्कुल अधूरा है। एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली क्लास आप सबको मिल सके शाम 7 बजे। चल मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन निकल के आ चुका है मेरे दोस्त यहाँ पे, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस सागर, साथियों किस महासागर में स्थित है? प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ए है आपका आर्कटिक, बी है आपका यहाँ पे अटलांटिक, सी है आपका हिंद, और डी है आपका यहाँ पे पैसिफिक। बताइए मेरे दोस्त आपके यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त आप सबको जोर शोर से बता देना एक बार इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे भाई हिंद जो बता रहे हैं सी हिंद, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है। बताइए मेरे दोस्त अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर, या आपका फारस की खाड़ी। बताइए मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आप सबका। सारे भाई यहाँ पे बताएंगे। जो भाई मेरा यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पद किसी फोर्स में जाकर कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या ट्रेडमैन में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सब के लिए साथियों ये क्लासेस डेली मिलने वाली हैं शाम 7 बजे डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए मेरे भाई बता दीजिए कौन सा इसमें राइट आंसर है।
चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता देंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी भूमध्य सागर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है साथियों आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार निकल के आ चुका है आप सब के लिए साथियों। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, बताइए भारत श्रीलंका किस साथियों कैसे अलग होते हैं बताइए। हिंद महासागर से या पाक जलमंडल जल डमर मधुर साथियों, यहाँ पे एक थोड़ा विशेष पढ़िएगा साथियों। यहाँ पे दिया गया है पाक जल डमरू मध्य से, या आपका यहाँ पे अरब सागर, या आपका बंगाल की खाड़ी। बता दीजिए मेरे दोस्त कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों आपका यही बिल्कुल राइट आंसर है, यही साथियों बिल्कुल राइट आंसर है बी वाला साथियों, ये पाक जल डमरू मध्य वाला बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है, बताइए मेरे दोस्त कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। ए है आपके यहाँ पे भारत और पाकिस्तान, बी है आपका भारत और श्रीलंका, डी सी है आपका यहाँ पे पाकिस्तान और चीन, डी है आपका ब्रिटेन और फ्रांस। बता दीजिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर है, बता दीजिए एक बार और फटाफट इस सेक्शन को लाइक कर दीजिए एक बार, ताकि सबको पता चले यहाँ पे किसी फोर्सेस की क्लासेस चल रही हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन की क्लास चल रही। दोस्तों आप सभी चाहे सीएसएफ फायरमैन का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी फोर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका जीके का बहुत ही बड़ा रोल होता है साथियों। इसलिए मैं जीके की क्लास डेली आपको शाम 7 बजे लेकर डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर हमेशा हाजिर रहूँगा। इसलिए साथियों डेली आप क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिए। तो बता दीजिए एक बार इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी भारत और श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर है, वही देश के अगले फौजी बनने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट निकल के आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है सुएज नहर किसे जोड़ती है, बताइए मेरे दोस्त सुएज नहर किसे जोड़ती है। ए है आपका फारस की खाड़ी तथा अरब सागर, बी है आपका लाल सागर तथा भूमध्य सागर, सी है आपका यहाँ पे भूमध्य सागर तथा काला सागर, डी है आपका लाल सागर तथा अरब सागर। बताइए मेरे दोस्त आप सबका कौन सा राइट आंसर है, फटाफट एक बार बता दीजिए मेरे दोस्त कि कौन सा आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे बी जो बता रहे हैं लाल सागर तथा भूमध्य सागर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है मेरे दोस्त पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ए है आपका प्रशांत और अटलांटिक, बी है आपका अटलांटिक और हिंद, सी है आपका हिंद और प्रशांत, और डी है आपका अटलांटिक और उत्तरी सागर। बताइए मेरे दोस्त आप सबका यहाँ पे कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता देंगे बी प्रशांत और अटलांटिक, उनका यहाँ पे 100% 101% यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट है आप सबके सामने, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है शीत ऋतु के पेड़, शीत ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देने का कारण। साथियों बताइए जब साथियों शीत ऋतु आते हैं तो पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, पत्ते नीचे गिर जाते हैं, किस कारण से। चलिए दोस्तों ए है आपका उष्मा संचय कारण से, या आपका बी है ग्रीष्म ऋतु विकास के बाद विश्राम के लिए, या सी है आपका जल संचय से, या आपका डी है प्राणियों द्वारा खाने से बचने के लिए। बताइए आप सबका कौन सा इसमें राइट आंसर है। साथियों चारों ऑप्शन आप सबके सामने हैं, बता दीजिए एक बार जोर शोर से कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे जो मेरे भाई बताएंगे सी जल संचय, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने दोस्त निकल के यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है किस वृक्ष से पत्तों किसे बीड़ी बनाई जाती है। साथियों बता दीजिए एक बार जोर शोर से कौन सा आपका इसमें राइट आंसर। साथियों किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके पेपर में भी आ सकते हैं, बिल्कुल साथियों आएगा भी। बता दीजिए एक बार इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। साथियों ए है आपका बीड़, बी है आपका ढाक, सी है आपका तेंदू, और डी है आपका आंवला। बता दीजिए मेरे दोस्त किस वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। बताइए मेरे दोस्त कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी तेंदू, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारा निकल के ये बोल रहा है यहाँ पे इग्लू क्या है। बताइए मेरे दोस्त इग्लू क्या है, इग्लू क्या है। साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला ऑप्शन मेरा ये बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे काला हांडी,
खानाब दोषों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है, या आपका ऑस्ट्रेलिया के मूल, बताइए साथियों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है, या आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है साथियों, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ से सिल्ली से बना जाता है। बताइए, सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमोक रहते हैं, या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए मेरे दोस्त, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दीजिए एक बार कि इग्लू क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार बता दीजिए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आप सभी अपनी तैयारी को यहाँ पे आके आजमा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त बताएंगे, जो यहाँ पे सी जो मेरे भाई यहाँ पे बता रहे हैं, गुंबद के आकार का एक घर का या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं, उनका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आप सबके सामने। नेक्स्ट मेरा ये बोल रहा है मेरे दोस्त, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है। चलिए मेरे दोस्त बता दीजिए, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है। ए है आपका यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कड़ी, बी है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी, या आपका सी है यहाँ पे ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी, या आपका डी है भारत और नेपाल के बीच की रेल कड़ी। बताइए मेरे भाई, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दीजिए एक बार आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो बताएंगे मेरे भाई सी जो बता रहे हैं, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेलकड़ी, वह यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। वही देश के अगले फौजी नेक्स्ट बनने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले बता दें, अगर आप सभी डेली क्लासेस लेना चाहते हो तो डेली आपको साथियों मिल जाएगी शाम 7 बजे। आप सबको डिफेंस स्टडी साथियों इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली शाम 7 बजे क्लासेस मिलेंगी। अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के साथियों, किसी भी फोर्स में अगर आप सभी हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन या जीडी या आपका ट्रेडमैन तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए साथियों डेली क्लासेस जीके की आती हैं इसी चैनल पर शाम 7 बजे। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, तो इसलिए आप क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो नीचे लिखा है रेड कलर का सब्सक्राइब, टच करिए उसे और बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों डेली क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना है। और आपको फाइनल बताना साथियों आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ताकि आपको भी पता चले कि हमने कितना यहाँ पे क्वेश्चन सही किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर हमने सही दिया है, ताकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आपको भी पता चलना चाहिए, ताकि आप सभी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते चलेंगे। फिलहाल दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़ी क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।